अर्जुन जब दिव्य अस्त्र शस्त्र पाने के लिए हिमालय पर तपस्या करने गए तो उनके बिना पांडवों और द्रौपदी के लिए समय बिताना कठिन हो गया। द्रौपदी अक्सर दुखी स्वर में कहती, अर्जुन के बिना मुझे इस काम्यक वन में अच्छा नहीं लगता, मानो वन की सारी सुंदरता ही लुप्त हो गई हो। सव्यसाची को देखे बिना मेरा मन घबराता है और चैन नहीं पड़ता। द्रौपदी की बातें सुनकर भीम बोला, कल्याणी, तुम्हारे मुख से अर्जुन की याद सुनना मुझे अमृत की धारा जैसा लगता है। सच कहूं तो मुझे भी उसके बिना ये सुंदर वन अंधकारमय प्रतीत होता है। दिशाएं भी मानो घने अंधकार से ढकी हों। मुझे भी अर्जुन को देखे बिना चैन नहीं मिलता। सहदेव, तुम्हें कैसा लगता है? सहदेव ने उत्तर दिया, भैया, अर्जुन के बिना आश्रम बिल्कुल सूना लग रहा है। अच्छा हो कि हम कहीं और चलकर उसकी याद को भुलाने की कोशिश करें। तब युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम्य से कहा, अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र पाने के लिए हिमालय गए बहुत समय हो गया, अभी तक लौटे नहीं। मैंने उन्हें इसलिए हिमालय भेजा था कि वे इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लें। आने वाले युद्ध में निश्चित है कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर से लड़ेंगे। महारथी कर्ण भी उनके पक्ष में होगा। ऐसे महारथियों का सामना बिना दिव्यास्त्र के असंभव है। मगर हमें यह खटकता है कि अर्जुन ऐसे कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं और हम यहाँ आराम से दिन बिता रहे हैं। उनके वियोग को सहना अब कठिन हो गया है। जब हम उनके साथ थे तो मन लगा रहता था, पर अब उनकी याद और भी सताती है। अच्छा होगा कि हम कहीं और चलें और इस वियोग को थोड़ा कम करने का प्रयत्न करें। आप ही बताइए, हमें कहाँ जाना चाहिए? धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों और जंगलों का वर्णन किया। सभी ने निश्चय किया कि दूर दराज की यात्राएं करके अर्जुन के विछोह का दुख कम करने का प्रयास किया जाए। ये सोचकर पांडव द्रौपदी सहित धौम्य के साथ निकल पड़े। वे एक एक करके तीर्थों का दर्शन करते, उनकी महिमा और कथाएं धौम्य ऋषि के मुख से सुनते, और इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। इस भ्रमण के दौरान वे कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते तो कभी घने और भयावने जंगलों से होकर गुजरते। यात्रा कठिन थी। द्रौपदी, जो एक राजकुमारी थी, नाजुक स्वभाव की होने के कारण कई बार थक कर चूर हो जाती। उसकी व्यथा देखकर सबका मन दुखी हो उठता। ऐसे अवसरों पर भीम अपने पराक्रम और स्नेह से सबको ढाढ़स बंधाता। वो अपने बल के सहारे कठिनाइयां दूर करता और सबका बोझ उठाता। बीच बीच में भीम की असुर पत्नी हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी आकर उनकी सहायता करता रहता। एक बार जब वे हिमालय की वादियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक अत्यंत भयावने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ता बेहद कठिन था। द्रौपदी की तकलीफ देखकर युधिष्ठिर का हृदय पिघल गया। वे भीम से बोले, भाई भीम, द्रौपदी इस रास्ते पर नहीं चल पाएगी, इसलिए ऐसा करो, लोमश ऋषि के साथ मैं और नकुल आगे बढ़ते हैं। तुम और सहदेव द्रौपदी को लेकर गंगा के मुहाने पर रहो। जब तक हम लौट कर ना आए उसकी रक्षा करना। परंतु भीमसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार ना किया। वो बोला, महाराज, पहली बात तो यह है कि द्रौपदी स्वयं कभी इसके लिए राजी नहीं होगी। दूसरी बात, जब आपको अर्जुन के वियोग का इतना दुख है तो आप हमें, मुझे, सहदेव को और द्रौपदी को देखे बिना कैसे रह पाएंगे? फिर इस भीषण वन में राक्षस और हिंसक पशु भरे पड़े। आपको अकेले छोड़ देना मुझे स्वीकार नहीं। हम सब साथ चलेंगे। यदि कहीं द्रौपदी चलने में असमर्थ होगी तो मैं उसे अपने कंधे पर बिठा लूंगा। आवश्यकता पड़ी तो नकुल और सहदेव को भी उठाकर ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं सबकी रक्षा करूंगा। भीम की दृढ़ता और प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो उठा। वे प्रसन्न होकर भीम को गले लगाते हुए बोले, भाई भीम, भगवान करे तुम्हारा ये बल और ये स्नेह हर घड़ी बढ़ता ही रहे। पांडव जब आगे बढ़े तो द्रौपदी मुस्कुराकर युधिष्ठिर से बोली, महाराज, आप मेरी चिंता ना करें। मुझे उठाकर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं अच्छी तरह चल सकती हूँ। ये सुनकर सब प्रसन्न हो गए और पांडव फिर साथ साथ चल पड़े। हिमालय की तलहटी में घूमते फिरते वे कुलिंद देश में पहुंचे, जहां महाराज सुबाहु का राज्य था। महाराज सुबाहु ने पांडवों का बहुत आदर सत्कार किया। कुछ दिन वहां आराम करने के बाद वे आगे बढ़े और चलते चलते नारायण आश्रम के सुंदर वन प्रदेश में पहुंचे। वहां का दृश्य मन मोह लेने वाला था। शांति और सौंदर्य से भरे उस स्थान पर उन्होंने कुछ समय विश्राम किया।
एक दिन उत्तर पूर्व से मलयानिल नामक शीतल समीर बह रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। द्रौपदी आश्रम के बाहर प्रकृति का आनंद ले रही थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठाया और उसकी कोमलता, सुगंध और शोभा पर मुग्ध हो गई। उसका मन हुआ कि ऐसे और फूल मिले। वे भीमसेन के पास जाकर बोली, भीम, देखा तुमने ये फूल कितना सुंदर है। इसकी सुगंध और शोभा तो मन मोह लेती है। मैं इसे महाराज को भेंट करूंगी। क्या तुम ऐसे ही कुछ और फूल ला सकते हो? यदि मिल जाए तो काम्यक वन में हम इस फूल का पौधा लगाएंगे। ये कहकर द्रौपदी फूल हाथ में लिए युधिष्ठिर के पास चली गई। अपनी प्रिय द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उसी फूल की तलाश में अकेला निकल पड़ा। हवा में उस दैवीय फूल की सुगंध व्याप्त थी। भीमसेन उसकी गंध का अनुसरण करते हुए उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में अनेक जंगली जानवर मिले, मगर भीम ने उनकी तनिक भी परवाह नहीं की। वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे ही बढ़ता गया। चलते चलते वो एक पहाड़ी घाटी में पहुंचा। वहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा फैला हुआ था। उसी बगीचे के बीच रास्ता रोके एक विशाल वानर लेटा हुआ था। उसका शरीर लाल रंग का था और उससे ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी मानो आग का कोई बड़ा गोला चमक रहा हो। भीमसेन ने जब उस विशाल वानर को देखा तो क्रोध से गरज उठा। वानर ने धीरे धीरे आंखें खोली और बड़ी लापरवाही से उसकी ओर देखकर बोला, मैं कुछ अस्वस्थ हूं, इसलिए यहां लेटा हुआ हूं। जरा सी आंख लगी थी और तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। बताओ, तुमने मुझे क्यों चराया? तुम मनुष्य हो, तुम्हें विवेक से काम लेना चाहिए। हम तो पशु हैं, हमसे विवेक की अपेक्षा नहीं की जाती। परंतु तुम जैसे समझदार प्राणी को ये शोभा नहीं देता कि किसी जीव को कष्ट पहुंचाओ। तुम्हें तो नादान प्राणियों पर दया करनी चाहिए। लगता है तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। खैर, जाने दो। ये बताओ, तुम कौन हो और कहां जाना चाहते हो? ये पहाड़ी आगे जाने योग्य नहीं है। ये तो देवलोक का मार्ग है। मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें जो चाहिए यहां इस वन में फल फूल खाकर संतोष करो और वापस लौट जाओ। वानर की बात सुनकर भीम का क्रोध और बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में उत्तर दिया, अरे तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? तुम्हारा रूप भले ही बंदर का है, पर बातें तो बड़े बड़े ज्ञानी जैसी करते हो। जानते हो मैं कौन हूं? मैं कुरुवंश का वीर कुंती पुत्र भीम और वायु का पुत्र हूं। मेरा मार्ग मत रोको, तुरंत हट जाओ और मुझे आगे बढ़ने दो। भीम की बातें सुनकर वानर हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, ठीक है, मैं तो एक साधारण बूढ़ा बंदर हूं, पर इतना कह देता हूं, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। यदि आगे जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। भीम ने तुनक कर कहा, मुझे तुम्हारी राय की आवश्यकता नहीं। मैंने कब तुमसे पूछा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं? इन अनावश्यक बातों को छोड़ो और मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने धीरे से उत्तर दिया, भाई, मैं तो वृद्ध हूं, उठ बैठ भी कठिनाई से कर पाता हूं। यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ कर निकल जाओ। भीम ने कहा, शास्त्रों में किसी जीव को लांघना अनुचित माना गया है, इस कारण मैं रुका, वरना मैं तो एक ही छलांग में तुम्हें और इस पहाड़ को वैसे ही पार कर देता जैसे हनुमान ने समुद्र को लांघा था। बंदर ने उत्सुकता से आंखें खोलकर पूछा, हे भाई, वो हनुमान कौन थे जिन्होंने समुद्र लांघा था? बताओ तो सही। भीम का स्वर थोड़ा कड़क गया। क्या तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते, जो श्री राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए चौड़ा सा समुद्र एक ही छलांग में पार कर गए थे? वे मेरे ब्रह्मचारी और वीर मित्र हैं। ये भी जान लो कि बल और पराक्रम में मैं भी उनसे कम नहीं। अब जल्दी उठो और रास्ता दे दो, नहीं तो मेरा क्रोध तुम्हें बुरा साबित कर देगा। नाहक मृत्यु को मत न्योता दो। बंदर ने करुण स्वर में कहा, हे पराक्रमी, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ठिकाना न करो।
बुढ़ापे के कारण मैं हिलने डुलने में असमर्थ हूं। यदि तुम्हें किसी प्रकार से मुझे पार करना ही है तो मेरी पूंछ को एक ओर कर दो, उससे मैं बाधा नहीं बनूंगा। भीम को यह सुनकर हंसी आ गई। अपने बल पर उसे पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि इस बूढ़े बंदर की पूंछ पकड़कर उसे सीधा कर दूंगा और उसे सबक सिखा देगा। यह सोचकर भीम ने दृढ़ता से बंदर की पूंछ पकड़ ली, पर आश्चर्य हुआ। पूंछ उसने पकड़ ली पर वो 1 इंच तक नहीं हिली। भीम ने दोनों हाथों से और जोर लगाया। भौहें चढ़ गईं, आंखें फटने सी लगीं, शरीर पर पसीना छूट गया और फिर भी पूंछ वैसी ही निश्चल रही। भीम का गर्व चूर हो गया। वो ताज्जुब और लज्जा से भर उठा। मन ही मन वो सोचने लगा कि ये कौन शक्ति है जो मुझसे भी अधिक बलशाली है। भीम जो बलवानों के प्रति सदैव सम्मान रखता था, अब निश्चय ही नम्र और श्रद्धा सहित ढंग से खड़ा हो गया। भीम ने विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? क्या आप सिद्ध हैं, गंधर्व हैं या देवता हैं? मैं एक शिष्य के रूप में पूछ रहा हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। तब हनुमान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पांडवीर, मैं वायुदेव का पुत्र हनुमान हूं। हे भैया भीम, ये मार्ग स्वर्ग लोक की ओर जाता है। इसमें यक्ष और राक्षस बसे हुए हैं। यदि तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते तो संकट में पड़ सकते थे। इसी कारण मैंने तुम्हें रोका। मनुष्य इस मार्ग पर नहीं चल सकते। जिस सुगंधित फूल की खोज में तुम आए हो, उसके पौधे सामने के जलाशय के किनारे बने उपवन में लहरा रहे हैं। वहां जाओ और अपनी इच्छा के अनुसार फूल चुन लो। हनुमान की वाणी सुनकर भीम हृदय से पुलकित हो उठे। उन्होंने गदगद स्वर में कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि आज आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब मेरी यही इच्छा है कि जिस विराट रूप में आपने समुद्र को लांघा था, उस रूप के भी मुझे दर्शन कराएं। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने बड़े भाई हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। भीम की बात सुनकर हनुमान मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। देखते ही देखते वे इतने विशाल हो गए कि मानो एक पूरा पर्वत उनके सामने खड़ा हो। भीम ने उनके दैवीय रूप के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठे। हनुमान का विशाल शरीर और सूर्य के समान तेज उनके सामने चमक रहा था। उसकी दिव्य आभा से भीम की आंखें अपने आप बंद हो गईं। फिर हनुमान ने कहा, भीम, अभी मैंने तुम्हें केवल थोड़ा ही रूप दिखाया है। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भूमि में मेरा शरीर और भी अधिक विराट हो सकता है। इसके बाद उन्होंने अपना रूप पुनः छोटा कर लिया और भीम को स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया। जैसे ही महावीर मारुति ने उन्हें आलिंगन किया, भीम की सारी थकान दूर हो गई और वे पहले से अधिक बलवान अनुभव करने लगे। हनुमान प्रसन्न होकर बोले, वीर भीम, अब तुम अपने आश्रम लौट जाओ। समय आने पर मेरा स्मरण करना। तुम्हें गले लगाकर मुझे वही आनंद मिला जो कभी भगवान श्री राम के सानिध्य में मिलता था। अब बताओ, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? भीम ने श्रद्धा से प्रणाम कर उत्तर दिया, हे महावीर, आपके दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह निश्चित है कि आपकी कृपा से हम सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई भीम, जब तुम युद्ध भूमि में सिंह की तरह गरजोगे तो मेरी गर्जना भी तुम्हारी आवाज के साथ गूंजेगी और शत्रुओं का हृदय भय से कांप उठेगा। युद्ध के समय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर भी मैं विद्यमान रहूंगा, इसलिए निश्चिंत रहो, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान भीम को पास के झरने के किनारे ले गए, जहां सुगंधित फूल खिले हुए थे। फूल देखते ही भीम को वनवास में कष्ट सह रही द्रौपदी की याद आ गई। उन्होंने शीघ्रता से फूल तोड़े, महावीर हनुमान को पुनः प्रणाम किया और तेजी से आश्रम की ओर लौट चले।